उत्तर प्रदेश के विधानसभा और पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस बीच निषाद पार्टी के राजधानी लखनऊ में अपने 13वां संकल्प दिवस मनाया। ये कार्यक्रम राम मोहन लोहिया विश्वविद्यालय के अंबेडकर सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें अगुवाई पार्टी क्षेत्र अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने। कार्यक्रम में कई प्रमुख नेता मौजूद रहे, जिसमें भारत सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू, यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत अन्य मंत्री शामिल थे। डॉक्टर संजय निषाद ने अपने समाज के उत्थान और अधिकारों के लिए राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है और प्रण लिया है कि यूपी में महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थापना का प्रस्ताव रखेंगे। आगामी विधानसभा 2027 और 26 में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और आज निषाद पार्टी अपना 13वां संकल्प दिवस राजधानी लखनऊ में मना रही है। राजधानी लखनऊ का ये राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है, जिसके अंबेडकर महासभा में ये पूरा संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं जो संजय निषाद, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर संजय निषाद, उस निषाद पार्टी का आज 13वां संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। इसमें तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री और कई राज्यों के अलग अलग जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और साफ ये कहा सकता है कि पूरा संकल्प दिवस आप देख सकते हैं कि संकल्प दिवस पर 13वें संकल्प दिवस पर पूरा हॉल कार्यकर्ताओं से खचाखच बढ़ा हुआ है और एक माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर पूरी तरह से संजय निषाद अपनी ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसको ताकत अपना दिखाने के लिए पूरी तरह से काम किया जा रहा है। और जहां डॉक्टर संजय निषाद और उनकी पत्नी मंच पे दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरे राज्यों के जो मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं और साफ ये कह सकता है कि पूरी तरह से जो ताकत है 2027 को लेकर वो अपनी हिस्सेदारी दिखाने के लिए डॉक्टर संजय निषाद इस संकल्प दिवस में अपनी ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं जो कि संकल्प दिवस की 13वां संकल्प दिवस है और कहीं ना कहीं सभी उनके बेटे हैं, जो उनके बेटे हैं प्रवीण निषाद, अमित निषाद, वो भी कहीं ना कहीं मौजूद है। और यहाँ पर अब तस्वीर देखिए, ये संजय निषाद के पुत्र हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लगे हुए हैं और सांसद और विधायक भी रह चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं मौजूद है और साफ तौर पे तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, तैयारी पूरी हो चुकी है, उसी क्रम में काम किया जा रहा है। प्रवीण निषाद यहाँ पर मौजूद है, अमित निषाद यहाँ पर मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं, प्रवीण निषाद से ही बात करते हैं। डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र हैं अरविंद निषाद, इनसे ही बात करते हैं। अरविंद जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या 27 की ताकत है ये संकल्प दिवस? नहीं, ये ताकत नहीं है, निषाद समाज की एकता है, जिसको महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने एक सूत्र में पिरोकर यहाँ पर लाने का काम किया है। 13 जनवरी 2013 को हम लोगों ने संकल्प लिया था 23 साथियों के साथ और आज 2025 है। इन 13 सालों में हम लोगों ने प्रदेश के और देश के सभी कोनों में जाकर अपने निषाद समाज को जगाने का काम किया, उसको निषाद राज्य की विचारधारा से जोड़ने का काम किया, उसको एहसास दिलाने का काम किया कि निषाद भी इस देश में रहता है, वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकता है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने किसी भी सरकारों ने हमारे नाम को लेने का काम नहीं किया, लेकिन हमारी एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हमारे निषाद भाइयों को सम्मान देने का काम कर रही है। उसी सम्मान को देने का काम आज हम लोग ने यहाँ पर किया है। क्या मांगे, क्या आरक्षण की जो बात आप लोग कर रहे थे वो आरक्षण नहीं मिला अभी तक? बात पर आरक्षण मिलेगा। अगर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी तो राम मंदिर बना, लड़ाई लड़ी पूरे देश ने तो धारा 370 समाप्त हुआ। तो निश्चित तौर पर हमें विश्वास है अपने मोदी जी पर, डॉक्टर संजय निषाद जी पर, अमित शाह जी पर, अपने प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व पर कि आने वाले समय में आरक्षण जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं हिस्सा जरूर बनेगा। ये डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र थे अरविंद निषाद, इनसे और भी बात करते हैं। डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र ये भी हैं, ये साफ तौर पे कहा सकता है कि पूरी तरह से यहाँ पर हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। 2027 का चुनाव है, उसमें 27 के चुनाव में बड़ी हिस्सेदारी आप दावा करेंगे कि? आप बोलेंगे नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी निर्णय लेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और हम लोग पूर्ण रूप से रहेंगे। ठीक है, ये कार्यकर्ता ही असली में मंत्री यही हैं, असली में हकदार यही हैं, निषाद पार्टी को खड़ा बढ़ाई कर रहे हैं, मेरे संकल्प को ये पूरा कर रहे हैं। 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया था कि निषाद राज के वंशज हैं, कभी अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारे, भगवान राम को भी पार उतारा,
लेकिन खुद मझधार में फंस गए। जो मझधार में फंसाने वाले हैं उन्हें सत्ता से हटाना है। जो भगवान राम निषाद राज को राम राज और सुख का राज लाने वाले हैं, देश को आज़ाद कराने वाली 578 जातियाँ जो 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं, उनके लोग जो उजाड़े गए लोग हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समनेंगे 1949, जिसमें 74 प्रकार की व्यवस्था देकर देश को आज़ाद कराने वाली जातियों को विकास की धारा में लाना था। लेकिन बेईमान लोगों ने ऐसे सत्ता में तो आ गए, लेकिन उन जातियों के ऊपर अभी छोड़ दिया जो पाइप लाइन में है, पॉलीथीन में, सड़क पर है, झुग्गी झोपड़ी में, वो सब हमारे वंशज हैं। हमारे लोगों ने अंग्रेजों मुगलों को आज़ाद कराने के नाते उजड़े लोग हैं, उनको फिर से बसाया जा, फिर से विकास की धारा में लाया जा सकता। निषाद उसमें सबसे ज़्यादा है, उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ा था। ऐसे में मैं चाहता हूँ ये संकल्प जो लिया था वो निषाद के जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने संकल्प जो लिया तो उसके बदले क्या मिला मालूम है। इनको बताने इनका हक बनता है कि मेरे जो अगुआ हैं उन्होंने कितना पूरा किया है। तो मैंने इनके लिए मैंने 11 विधायक में दिया, सांसद दिया 2 बार, इनकी आवाज़ बना मोदी योगी के पास। मोदी जी प्रयागराज की धरती को निषाद राज धरती घोषित किया, उनके पर्यटक स्थल घोषित किया, जंगल से मंगल किया। जिन जाति को क्योटा मल्लावा कहा जाता था, कश्यप कहरा, जिनको अपमानित दृष्टिकोण से देखा जाता था, उन जाति उसके यहाँ घर जाके चाय पीना, भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगाना, 56 फुट की अतिथि भवन बनाना, मतलब अतिथि भवन निषाद राज के बनाना, सभी हमारे लोगों को सम्मान दिलाना। इनके आरक्षण के मुद्दे वो भी संकल्प लिया है कि जिस तरीके से धारा 377 खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया, महिलाओं को आरक्षण मिल गया, 10% अपर कास्ट का मिल गया, जिनका मझवार गौड़ तुरैया खरवार बेलदार खरोट काली 7 नामों से हैं। बेईमानों ने, राष्ट्रपति ने देश के, हमारे संविधान में अधिनियम है, हमारे अधिनियम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो हमारा 1950 है। वो 10 अगस्त 1950 को नोटिफिकेशन हुआ है कि केवल मल्ला मझवार हैं ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं, कश्यप कहर तुरैया हैं ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं। जिस तरीके से लेदरमैन वाशरमैन का बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, ये आरक्षण हक है। जो दूसरे के इशारे पर राजनीति करते थे, आज राजनीति का पहाड़ा उनको सिखा दिया। आज आप देख रहे हैं इस हाल में जो जज्बा, जनून, जोश पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में है, तो ये आने वाला दिन ये बता रहा है कि हम देश में अगर भगवान राम की नैया पार कर सकते हैं तो हम अपनी भी नैया पार कर सकते हैं। देखिए, निषाद पार्टी चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है और चुनाव के बाद भी है। एक विचारधारा के रूप में एनडीए के साथ निषाद पार्टी जुड़ी हुई है और माननीय मोदी जी और योगी जी को मजबूत करने का काम निषाद पार्टी करती है और सरकार में भी शामिल है। बराबर दलितों, वंचितों के लिए डॉक्टर संजय निषाद जी संघर्ष करते हैं, उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। अल्पसंख्यक समाज का कार्यक्रम हो रहा है। दयाशंकर सिंह जी, ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं कि पहले मुसलमानों को बिरयानी की तरफ से तेजपत्ते की तरह निकाल के फेंक दिया जाता था, मोदी जी जब से आए तब से सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। देखिए, मोदी जी के राज में किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, सबका साथ, सबका विकास, न किसी का वर्चस्व, न किसी की उपेक्षा। समाज के हर वर्गों की चिंता होती है। वर्गों की चिंता होती है। ये परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिस तरह का अल्पसंख्यक समाज के जो कार्यक्रम था उसमें जो बयान दिया है कि बिरयानी से तेज पत्ते की तरह मुसलमानों को निकाल दिया था, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए दयाशंकर ने कहा कि मोदी और योगी जी के शासन में सबको समान अधिकार मिलता है। आज 13वां संकल्प दिवस है और इस संकल्प दिवस पे डॉक्टर संजय निषाद और उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन को और मजबूत करने का काम करेगी। कैमरा पर्सन दानिश के साथ तेज सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ।